सबसे अलग तो ये है कि ये हम किसी का भी धर्म का विरोध नहीं करते जिस कुर्सी पे बैठते थे वो कुर्सी आज भी उनके उसमें है। हाँ, अंदर रखी हुई तो है। ऐसा स्वाद है जो चखने के बाद ही आदमी उसका अनुभव करा सकता है। చాలా ఆనందంగా ఉంది. మాటలు రావట్లేదు, ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియటం లేదు. आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आते हैं. మాకు ఇష్టమైన ప్రియమైనది ఆది గురువులు కాబట్టి వాళ్ళ పరంపర మూడో పరంపర దాజీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన సమక్షంలో ఈ భావంతో జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవానికి సంతోషంగా రావాలనిపించింది. అందరూ వచ్చినారు. नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र। इस समय हम हैं जो देश विदेश का केंद्र बना हुआ है शाहजहांपुर में दीवान जोगराज मोहल्ला, और वो दीवान जोगराज मोहल्ला जहां पे परम पूज्य बाबूजी महाराज जी ने जन्म लिया और पूरे विश्व को एक ऐसा असी संजीवनी प्रदान करी जो कि आज पूरे विश्व को एक नई दिशा दे रही है, प्रकाश दे रही है। देश विदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, यानी शाहजहांपुर के लोग इतना महत्व नहीं समझते हैं कि बाबूजी महाराज आखिर क्या थे। और आज जो उन्होंने सहज मार्ग साधना का जो दीप जलाया था, जो उन्होंने अपने पूज्य गुरु लाला जी महाराज से जो सहज मार्ग साधना पद्धति आत्मसात की थी, उसका पूरे विश्व में प्रचार किया। आज 165 देशों में सहज मार्ग साधना पद्धति जो है वो सभी को जीवन का सार्थक, उनके जीवन को सार्थक बनाते हुए एक नई दिशा दे रही है। उनके जो योगाश्रम हरदोई रोड स्थित, जिसको 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ये पहला कार्यक्रम है जो पूज्य बाबूजी महाराज जी के गृह जनपद में उनकी जन्म स्थली पे पूरा यहाँ पे आयोजन किया गया। वो ये या यूं कहें एक तीर्थ बना हुआ है, यानी कि हम लोग शाहजहांपुर के लोग हरिद्वार जाते हैं, अन्य तीर्थों पे जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि शाहजहांपुर वो पावन भूमि है, वो शांति की धरा है, वो क्रांति की धरती है, जहां पे आज पूरे विश्व के लोग शांति को खोज के लिए आ रहे हैं, आनंद की खोज के लिए आ रहे हैं। हम खड़े हैं, ये वही घर है जहां पे बाबूजी महाराज जी ने जन्म लिया। उनके पिताजी और उनकी माताजी यहीं रहती थी, यहीं पले बढ़े, और न्याय सेवा से उन्होंने शुरुआत की, यानी कि न्याय विभाग में वो साधारण से कर्मचारी थे। और जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, उसके बाद वो पूरे देश, पूरे विश्व में प्रचार किया। और आज यहाँ पे पूरा दृश्य आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र मिशन आश्रम, जहाँ पे दूसरे सत्र में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे, तीसरे सत्र में ब्रिटेन के सांसद और सतना मध्य प्रदेश के सांसद भी थे, और आज हमारे साथ ये जो खड़े हुए आप देख रहे हैं ये भी मध्य प्रदेश से आए हैं। पूरा विश्व यहाँ पे है, और वो हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि ये पुराना, ये राय बहादुर बिल्डिंग कही जाती है। इनके परिवार के बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि राय बहादुर बिल्डिंग जो शाहजहांपुर में एक अंग्रेजों के उपाधि हुआ करती थी, जो बहुत उत्कृष्ट कार्य किया करते थे, उनको राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। बाबूजी महाराज के 4 पुत्र थे, सबसे बड़े उमेश चंद्र जी, और उसके बाद में अन्य, बाकी हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभ्यासी यहाँ हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, उनसे बात करते हैं आखिर वो बाबूजी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से। भोपाल मध्य प्रदेश से। तो पहली बार आई है? इससे पहले आज कब से जुड़ी हैं मिशन से? 83 से, 1983 से। 83 से जुड़ी हैं। उस समय बाबूजी महाराज थे, तो दीक्षा आपने बाबूजी महाराज से ली। अच्छा, ये बताइए क्या ऐसी खासियत थी बाबूजी महाराज में जो आज पूरे विश्व भर के लोग आ रहे हैं? एक साधारण सा व्यक्ति, कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं है, बस अंदर अपन हृदय में ध्यान करना है और ईश्वरीय प्रकाश को देखना है। नाम क्या बताया आपने? राजेंद्र परमार। राजेंद्र परमार। अब बाबूजी कहाँ से? मैं भी राजगढ़ जिले से हूँ, मध्य प्रदेश के। और ये तो पद्धति क्या सर, ये तो ऐसा स्वाद है जो चखने के बाद ही आदमी उसका अनुभव करा सकता है। मतलब इसकी कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खाता है तो वो उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो अनुभव कर सकते। मतलब शब्दों से परे, शब्दों से परे, हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट।
दिल से दिल का काम और है। इसीलिए इसका ना हार्टफुलनेस हाँ, अभी हमारे आदमी दादी का। साहब ने नया नाम इसको हार्टफुलनेस दिया है और बहुत ही दिल से दिल का काम क्या है नाम है सर। आपका? जगदीश सिंह परमार। जगदीश सिंह। तो कितने साल हो गए बाबूजी से जुड़े हुए? मैं सर 22 फरवरी 1983 से इस मिशन को 22 ज्वाइन बजे 1983। 83 यहाँ चौथी बार आना हुआ? मैं आया था यहाँ दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार। हाँ, पहले आया था तो बाबूजी महाराज के बच्चों से भी मिला हूँ मैं। आप तो बड़े आध्यात्मिक हैं, तमाम हमारे धर्म संप्रदाय हैं, तमाम अब तो मतांतर भी हो गए हैं, वहाँ कर्मकांड और तमाम चीजें होती, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल ध्यान साधना, आंखें बंद करके बैठ जाओ और सीधे आत्मा से परमात्मा का मिला। संवाद शुरू हो जाता है। तो ये सबसे अलग क्या है, क्या खासियत लगती है? इसमें सबसे अलग तो ये है कि ये हम किसी का भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं और जो आध्यात्मिकता है, भगवान कृष्ण ने बताया था कि मुझे पाना है तो मेरे अंदर खोजो, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है। आप जी कहाँ से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रसाद, DSR प्रसाद। कब से जुड़े? 1994। अच्छा, इसको क्या मानते हैं? जहाँ आप दीवान योगराज मोहल्ला, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली से गलियां हैं, जैसे बनारस से हम लोग जाते हैं, पतली पतली गलियों से जाते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं, एक घर है और उस घर में लोग आते हैं एक शांति की खोज में, आनंद की खोज में, और यहाँ आकर के वो धन्य हो जाते हैं जिस तरीके से जो वो हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि यहाँ पास पड़ोस के जो शाहजहांपुर के पास पड़ोस लोग रहने वाले हैं वो इतना महत्व नहीं समझते जो आप लोग समझते हैं। आप हैदराबाद से आए, क्या कहेंगे? ये सहज है, कोई भी इसका पास आ सकते हैं, इससे फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल हर इंसान इसको अपना कर सकते हैं, ये अपना ही है। इसको जानने के लिए पूजा में बैठना है, ध्यान करना चाहिए। अच्छा, ध्यान लग जाता है जैसे पूजा में बैठते तमाम क्या है, मन हम ध्यान कर रहे हैं, कहीं यहाँ ज्यादा उधर ज्यादा भ्रमण करता रहता है, कैसे ध्यान लगता है इसमें बैठते ही? वो मामूली बात है, आपको हाँ। जो मन का जो विचारे होते हैं वो आ जाते हैं जब ध्यान में बैठते हैं। वो सबका साथ होता है, आपका साथ हमारा ही। यानी बाबूजी महाराज की जो जन्म स्थली है, जहाँ पे उनका घर है, तो वहाँ के जो सीनियर सिटीजन है यहाँ की माता जी, और उन्होंने जो राष्ट्रपति, यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे तो उनका स्वागत भी किया था। नाम क्या है आपका? कांति देवी सक्सेना। कांति देवी। जैसे नाम है वैसे ही अभी भी कांति है चेहरे पे, वैसे ही। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? 70 साल। अच्छा, हुक्का पीते थे? अच्छा, ऊपर तो देखते थे। अच्छा, ऊपर से आप देखते? अच्छा, ये देखो, ये घर है और ये बाबूजी महाराज के सीधे साक्षात दर्शन आप किया करते थे। अच्छा, तो वो सबको क्या शिक्षा देते थे? मतलब ज्यादा अंदर नहीं जाती है, मतलब इनका हाथ जोड़ दी। अच्छा, हाथ जोड़, मतलब तब तो आप यहाँ की बहू होगी ना, उनकी क्या लगती है? बहू लगते थे। बहू। हाँ, तो उनका अदब के साथ में जाके उनको नमन करते? नहीं उनके परिवार में जाके आते रहते हैं। अब जब थे तो उस समय नहीं रिहाई के आए तो डालने का आदर लेता है हमारा। अगर ऊपर से दर्शन करते थे। अच्छा, वो जैसे सुबह से क्या दिनचर्या रहती थी, वो तो जॉब भी करते थे, कचहरी में जाते थे। तो लोगों का आना जाना, जैसे इस समय आ रहे हैं देश विदेश से लोग, उस समय आते थे? पहले भी आते उस समय भी आते थे। तो मशहूर थे, समझो एक तरीका से जानी थी। अच्छा, जो उनकी कुर्सी है उसी कुर्सी बैठते थे जो यहाँ पड़ी है, वही कुर्सी बैठते थे। तो ध्यान वो अपने सामने बैठा के कराते थे लोगों को? हाँ, सामने बैठा के। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो दीवान योगराज मोहल्ला है, जो आज देश विदेश के लोग आ रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी बात है। आपने जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्वागत किया आपने, तो आपको उन लोगों ने बुलाया था या कैसे कहा जाए? नहीं, हम तो बाहर ही खड़े थे, हमने फूल दिया, उन्हें ले लिया। अच्छा, यहाँ आए थे तब? तो देखो, रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन गलियों से होते हुए बाबूजी महाराज के घर तक आए, यहाँ की माटी को नमन किया श्रद्धा के साथ, और यहाँ बैठ के ध्यान भी किया, और उनका स्वागत किया माताजी कांति देवी ने। और ये परिवार से ही है,
परिवार रिश्तेदार सब जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा दिखाने का ये मंतव्य सिर्फ था कि हम शाहजहांपुर के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जहां बाबूजी महाराज जी ने जन्म लिया और आज पूरे विश्व भर को ये जो सहज मार्ग साधना की जो पद्धति दी है ध्यान साधना की, वो पूरा विश्व अपना रहा है और जो अपनाता है वो अपने को कृतार्थ महसूस करता है। नेम नेम हमारा आपका? गोपी, माय नेम गोपी, गोपी कहाँ से? ये तिरुपति बालाजी है। तिरुपति बालाजी से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये आदि गुरु लालाजी बर्थडे का है ना, कंटिन्यूशन करना है, जैसे लिविंग मास्टर जी है ना, देखने ज्यादा दूर है ना। वन टाइम है ना, 15 इयर्स फंक्शन, गोल्डन फंक्शन पद्मश्री है, एक गोल्डन जुबली है जुबली है। और तेलुगु भाषा में बाबूजी कह रहे हैं, नाम क्या बताया? गोपी गोपी जी। गोपी जी ने तेलुगु भाषा में, देखिए भाव जो है बाबूजी के प्रति, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, कहते हैं ध्यान का जो आनंद की अनुभूति जो कर रहे हैं वो तेलुगु में बता रहे हैं। और जो तेलुगु वाले भाई है हमारे साउथ के, वो समझ सकते हैं। बोलिए। మాకు ఇష్టమైన ప్రియ అయినది ఆది గురువులు కాబట్టి వాళ్ళ పరంపర, మూడో పరంపర దాజీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన సమక్షంలో ఈ భావంతో జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవానికి సంతోషంగా రావాలనిపించింది. అందరూ వచ్చినారు, దీని గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఇది సైలెన్స్ గా జరిగే విధానం, ఇది అడవులకు పోవాల్సిన పని లేదు, ఇది ఇంటి పాటనే ఉండి చేసుకునే విధానం. అందుకు ప్రతి ఒక్కరు మా ప్రదేశాలందరూ సహకరిస్తున్నారు. ఈ సహజ మార్పు, ఆర్ట్ఫుల్నెస్ మార్పు. ये जो है बाबूजी महाराज का घर है, ये प्रवेश द्वार है यहाँ पे। और ये सभी श्रद्धालु जो अभ्यासी हैं, देश विदेश से आए हुए हैं, तो देखो ये बाबूजी महाराज के घर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे पूरा ये जो है ये गेट है। पहले जिस तरीके से बड़ा बहुत बड़ा सा घर है, और ये बड़ा सा घर इसलिए है ताकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो अभ्यासी आते थे देश विदेश के, ये घर इसमें तीर्थ बना हुआ है। देखो तीर्थ इस बात में, ये देखो ये पहले जमाने में क्या होता था, ये कुआं हुआ था, ये कुआं बना है पुराना। और आप समझ सकते हैं कि जब 1944 में यहाँ स्थापना हुई, लाला इन्होंने ये जो जो है प्राप्त की आत्मसात की, तो ये घर था, ये बावली थी, आज भी उसी रूप में बना हुआ है। तो अभ्यासी देखो सहज मार्ग साधना में बाबूजी महाराज का वो कक्ष है जहाँ वो साधना किया करते थे। ये एक ऐसा तीर्थ है, ये सहज मार्ग साधना का तीर्थ है, जहाँ एक यही बाबूजी महाराज का जो जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। इलाहाबाद से, प्रयागराज से और भी साथी हैं। आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज जी, क्या करते हैं धीरज जी आप? हम तो पुणे में जॉब कर रहे हैं, क्या है वहाँ पे? वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, R&D का इंजीनियर। जी ये बताइए, जैसे आप अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, यानी जी। पढ़े लिखे लोग हैं, जी आजकल क्या है कि कर्मकांड बहुत होते हैं, धर्म अध्यात्म में ढकोसला ज्यादा है, दिखावा ज्यादा होता जी है। रामचंद्र मिशन में कुछ है ही नहीं दिखाता, न तो कोई गीत संगीत है, न कुछ भी है। ध्यान पर ध्यान है, ध्यान में डूब जाओ। जी। ये आप क्या कहेंगे? एक हम पढ़े लिखे व्यक्ति, एक इंजीनियर से जानना चाहें कि यहाँ खास क्या है? खास यही है, जैसे मैंने बोला कि मेरा काम भी R&D में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान भी एक तरह से रिसर्च ही है खुद के ऊपर। एक हम बाकी चीजों पे, साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं, एक ये है कि आंख बंद करके खुद के अंदर चीजों को महसूस करना। और समझ में लास्ट में यही आता है कि जितना बाहर है उससे कहीं गुना ज्यादा चीजें अंदर हैं। खुद की खोज करने में बहुत हेल्प होती है, वही चीजें खींच के ले आती हैं जहां भी होते हैं वहां से। मतलब ध्यान करें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जी। यानी वो जो ब्रह्मांड में वो हमारे पिंडों सब के अंदर शरीर में है। बिल्कुल। तो नाम क्या है? कुमार अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज से। कौन सी जगह प्रयागराज में? प्रयागराज में मोमपोड़गंज जगह। तो ये चौथी बार आना हुआ यहाँ शाहजहांपुर में? यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार। पहले कब आए थे? पहले हम आए थे सन 88। अच्छा, जैसे आप प्रयागराज में, हम लोग जब जाते हैं, जब कुंभ होता है, संगम होता है, तो एक बेचैनी रहती, जल्दी जाएं अपनी पावनी भागीरथी में, या जहाँ संगम है तीनों नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का, वहां जाकर के डुबकी लगाएं। आप क्या कैसा महसूस करते हैं शाहजहांपुर पे? वही चीज हम यहाँ भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम यहाँ आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आते हैं।
यहाँ एक प्राणाहुति की धारा है जो खींच ला प्राणाहुति की धारा। ये बात बिल्कुल सही है कि ये ऐसा फल है जो खाएगा वही अनुभूति कर सकेगा, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हमारे साथ और भी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद लक्ष्मी है। वेद लक्ष्मी, नाम बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं वेद लक्ष्मी जी? मैं भी इंग्लिश की टीचर हूँ, टीचिंग जॉब। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे एक शिक्षक से हम जानना चाहें बच्चों का, अगर वो बताता है कि बाबूजी महाराज क्या थे, अभी तक बाबूजी महाराज ने जो इतनी सहज मार्ग साधना की जो पद्धति है पूरे विश्व के लिए दी है। अब हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम देख रहे हैं कि पूरे 165 देशों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लगता है विश्व गुरु तो हम बन चुके हैं। क्या लगता है? बाबूजी महाराज ने वो चीज दी, विश्व गुरु जिसके लिए हम कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहिए, तो वो दे चुके हैं। क्या कहेंगे आप एक शिक्षक के रूप में? भारत जो है विश्व गुरु मतलब बन ही रहा है और अब हर क्षेत्र में बन रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी अब धीरे धीरे हम जो है मतलब एक तरह से पूरे मतलब कान्हा जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, तो अब एक तरह से सारे मतलब पूरे उसमें ही अपने पैर एक तरह से पसार ही रहे हैं। तो हाँ मतलब भारत अब बढ़ रहा है और स्पिरिचुअलिटी मतलब दाजी के अंडर तो और ज्यादा उन्नति कर रहा है। नहीं, हम लोग तो 1945 में जब बाबूजी महाराज ने इसकी एक पौधारोपण किया था, उसके बाद प्रचार होता चला गया धीरे धीरे करके। तो हम लोग तो बहुत पहले से थे, आर्यव्रत था तब भी थे, हिंदुस्तान था तब भी थे। आखिर ये संजीवनी कहाँ छुपी रही जो अब लोगों को पता चल रहा है? हाँ सब कुछ, बट अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। अब चीजें जो है दिख रही हैं, इजी हो गया, मतलब सहज हो गया। बिल्कुल अब ये साधना जो सहज और हो गई। सहज हो गई। पहले के टाइम में क्या होता था कि हम जाएंगे तो फिर हमने अपने दोस्तों को बताया, यारों को बताया। अब आपके थ्रू ये यूट्यूब पे जाएगा या चैनल्स पे जाएगा जहाँ से शायद कल को कोई साउथ अफ्रीका में बैठ के भी हमें सुन रहा होगा या इंडिया के किसी और कोने में कहीं। तो ये जो है इजी हो गया। बस डिजिटल युग में जो है, जो हमें यानी कि जो हमारी वायरलेस जो थी, जो तरंगे हैं, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। आपके माइक के थ्रू भी जा रहा है। तो देखो ये खास बात है। और ये जो ये सौभाग्यशाली हैं शाहजहांपुर के लोग, जो आज पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए। और एक चीज हम खास बताना चाहेंगे, ये शायद मतलब पूज्य बाबू जी का अनुग्रह ही रहा है कि ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। हाँ, मेरा विवाह भी डॉक्टर साहब के साथ चारी जी मास्टर ने 92 में कराया। मेरे बेटे का भी विवाह अभी 2025 में पूज्य दाजी महाराज ने कराया और उन्होंने चाहा तो इनका विवाह ही होगा। और तो हम लोग का नाम भी मतलब चारी महाराज ने और उन्होंने ही सबने रखा है। अच्छा, हाँ, यानी कि वास्तव में अनुदान वरदान पूरा मिला है गुरु सत्ता का। ये तीसरी पीढ़ी हम लोग की है, उनका अनुग्रह है। ये बहुत ये बेटी है मेरी वेद लक्ष्मी, और मास्टर ने इनका नाम रखा था नहीं, नाम वेद लक्ष्मी, और अजय धीरज भी मास्टर ने ही नाम रखा। तो देखो वो मास्टर है, जो एक शिक्षक जो होता है, जो मास्टर कहते हैं कि वो पढ़ाता है यानी कि भविष्य बनाते, लेकिन ये मास्टर हैं, ये पूरे विश्व को एक नई दिशा पे ले जा रहे हैं। यानी जीवन का जो सही मायने में है उसको उसका सही मायने में अर्थ बताते हैं और अनगढ़ को सुगढ़ बना करके और महामानव बना देते हैं। देखिए बाबूजी महाराज का जो जन्मस्थली है उसके दर्शन के लिए अभी भी क्रम बना हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश तेलंगाना कन्हा से हैदराबाद। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? वो वेंकटेश्वर, वो तेलुगु नाम है। आपका क्या नाम है? उमा। उमा। अच्छा, उमा जी क्या कहेंगे बाबूजी महाराज के जो जहाँ उनका जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस है, वहाँ दर्शन के लिए आए, क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश से आए हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है जी। बाकी सब तेलुगु बोलते हैं। हाँ, तेलुगु। हाँ, तो तेलुगु में वो बोल सकते हैं थोड़ा सा। చాలా ఆనందంగా ఉంది, మాటలు రావట్లేదు, ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియటం లేదు. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. क्या करती है आप? हाउस वाइफ है. अच्छा, तो देखो सभी वो वॉलंटियर वर्क काम करते हैं, वहाँ से अभी बाबू साहब के घर देखने के। देखो सभी लोग खुश हैं। आपका क्या नाम है? श्रीनिवास। कहाँ से आए? आंध्रा से। आप क्या नाम है? सुब्बा राव। और आप? शिवराम रेड्डी, आंध्रा। देखो सभी लोग आंध्रा से आए, यानी साउथ
के लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग जाके संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा में, हम अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, यानी तीर्थों के दर्शन करते हैं, तो ये तीर्थ बना हुआ है। अब हम बात कराते हैं यहाँ के, देखिए बाबूजी महाराज का जो घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं, यानी बाबूजी महाराज को जिन्होंने देखा है और इन गलियों में कैसे क्या उनके बारे में हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आदर्श सक्सेना और ये है हमारे साथ ममता और ये है शैलजा सक्सेना और ये है और ये बाबूजी महाराज के परिवार से हैं। हाँ, परिवार ही से समझिए। हाँ, बाबूजी के महाराज के पड़ोस से ही है, कभी दूर के रिलेशन भी लगते हैं कहीं हमारे, और हमने इनको देखा है। अच्छा, बाबूजी महाराज को बाबूजी महाराज को देखा है। 74 में हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, तब बाबूजी महाराज उधर वाले पोर्शन में बाहर बैठते थे। अच्छा, हाँ, बाहर बैठते थे, बहुत अच्छी तरह देखा है। अच्छा, जब बैठते तो क्या उनकी दिनचर्या गतिविधियां क्या रहती थी? दिनचर्या मतलब जिस कुर्सी में बैठते थे वो कुर्सी आज भी उनके उसमें है। हाँ, अंदर रखी हुई है। अच्छा। और बहुत मतलब लॉर्ड रूप में बहुत अच्छी तरीके से बैठते हैं। अच्छा, हाँ, लॉर्ड रूप। हाँ, और खूब मतलब सबसे अच्छी तरह से बोलना, सबको मार्गदर्शन करना, सबको शिक्षा देना, सब करते बहुत अच्छी तरीके से। मतलब जो जिस तरीके से महापुरुष को लोग में उनको मानते हैं, एक तरीके से अवतार पुरुष मानते हैं। अवतार क्या, सहज मार्ग में, सहज मार्ग में मेडिटेशन के मेडिटेशन के बहुत अच्छा इन्होंने करा। और आज कितने देशों को इन्होंने जोड़ रखा, 165 देशों के लोग आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब यहाँ सब लोग आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि और देशों के लोग आके हमारे जनपद का नाम रोशन कर, शहीदों का तो है ही नाम, और सहज मार्ग से भी हमारा जनपद का नाम रोशन हो रहा है। मेरा नाम मीनू सक्सेना है। मेरी मदर इन लॉ अभी एक्सपायर हुई, 5 महीने हुए हैं। वो बाबूजी की पूजा बहुत करती थी। अच्छा। मेरे पास लाला जी की सबकी उनकी निशानी फोटो भी रखी हुई है। अच्छा, अच्छा। जो मैंने यहाँ पे लगा रखी थी। अच्छा। और वो हमेशा पूजा में रहती थी। हम चारी से मिले भी है। अच्छा, हमने पैर भी उनके छुए। मतलब बाबूजी से तो मिले? बाबूजी से तो बुआ लोगों का है, हमारी कभी शादी हुई है, 25 साल हुए हैं, लेकिन चारी जी से मिले हैं और वहाँ आश्रम भी गए हैं। यहाँ पे चारी जी की जो बाबूजी की कुर्सी रखी उसके भी दर्शन हमने किया है। मेरी मदर इन लॉ हमें ले गई थी और काफी कह रही थी पूजा लेने के लिए। अभी हमने सर्विस जो आंटी है उनसे हमने बात भी करी थी पूजा लेने के लिए, पर बोली अभी नहीं लेना है, 2 तारीख तक। अच्छा। लेकिन हम लोग परेशान थे। हम लोग क्या मतलब कुछ लोग थे साथ में, उनसे मिलने के लिए गए थे। अब देखो हम हैं ये मोहल्ला दीवान जोगराज में जो बाबूजी महाराज के जो पारिवारिक लोग हैं, हम उनके साथ हैं और ये जानेंगे कि उनकी नजर में बाबूजी महाराज क्या थे, और आज ये जो यहाँ पे देश विदेश के लोगों का जो आगमन है, क्या इससे पहले उन्होंने ऐसा दृश्य देखा है? हमारे साथ में अर्चना। ये बाबूजी महाराज को हम सभी जानते हैं बहुत समय से, लेकिन उनका जो ऑरा इस साल हमें 50 वर्ष रामचंद्र मिशन के जो स्थापना दिवस को हुए हैं इस साल देखने को मिला। इससे पहले कभी नहीं मिला था। हमारे पूरे मोहल्ले का कायाकल्प हुआ, बहुत अच्छी रोड्स, लाइटिंग, सब सारी व्यवस्था करी गई और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं रोज प्रतिदिन उनके यहाँ दर्शन के लिए। उनके जो पैतृक स्थान है उसके दर्शन के लिए बहुत अनेकों अलग अलग देश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जिसको देखकर उनकी जो महत्ता है उसको समझने का मौका मिल रहा है कि वो कितने महान थे, उनकी बारे में जानने को और अवसर मिल रहा है। और तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि देश विदेश से लोग यहाँ आकर उनके जन्मस्थली को देख रहे हैं। तो नाम क्या आपका? सुनीता सक्सेना। अच्छा, तो बाबूजी महाराज आपके क्या थे? मतलब परिवार में इनके ताऊजी थे। अच्छा, तैया ससुर। हाँ, तैया ससुर है। अच्छा, तैया ससुर। हाँ, बिल्कुल परिवार के हैं। हाँ जी, परिवार के। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो क्या कहेंगे, मतलब उनकी वजह से आपको क्या सम्मान मिलता है? हमारे उनकी वजह से बहुत सम्मान मिलता है हमको। नाम हमारा भी होता है उनके संग संग होता है। हाँ, और क्या। अच्छा, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे तो आप सब लोग थे वहाँ? हाँ जी, हम लोग थे। सब स्वागत किए? हाँ, स्वागत किया। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे आज हम देख रहे हैं कि कितनी सड़कें बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गई, ऐसी पहले नहीं थी? हाँ, पहले कभी नहीं थी ऐसे सड़क। तो ये बाबूजी महाराज की? हाँ, बाबूजी की महाराज की देन गई है, संकट के साफ हो गई है। ब्रजेश सक्सेना। ब्रजेश सक्सेना जी, ये पूरा परिवार है बाबूजी का। तो आज हमने आपको रूबरू कराया
जो अभ्यासियों से और उनके परिवार के लोगों से, तो कितने से आह्लादित हैं, आनंदित हैं और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। देखो ये दर्शन करके भी लोग जा रहे हैं और हमारे साथ में जो आदर्श सक्सेना है, यही पड़ोसी हैं, थोड़ा परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। ये बताओ बाबूजी महाराज के परिवार में कौन कौन था? बाबूजी के परिवार में 3 बेटे 2 बेटी। सबसे बड़े बेटे प्रकाशचंद सक्सेना, उनके 2 बेटे शरद सक्सेना और संजय सक्सेना। अच्छा। और 4 बेटी प्रकाशचंद सक्सेना के 4 बेटियां। अच्छा। मीरा, निन्नी, रत्नम, पंकज एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ। और शरद और संजय 2 बेटे प्रकाशचंद सक्सेना। नंबर 2 के थे उमेश चंद सक्सेना, उनके 2 बेटे थे। और सबसे छोटे सर्वेचंद सक्सेना, इनके 2 बेटे 1 बेटी। घर के नाम में मालूम है चिंटू और मिक्की और रेनू। और एक का नाम अमित चंद्रा, एक का नाम विवेक चंद्रा। तो ये सबसे छोटे ये यहाँ रहते हैं। उमेश जो वो एक्सपायर हो चुके हैं। प्रकाश भी एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी वाइफ भी एक्सपायर हो चुकी है। बस अब प्रेजेंट में 1 बेटे इनकी ये क्या नाम? सर्वेश सक्सेना। सर्वेश जी सबसे छोटे ये? सबसे छोटे ये। अच्छा। और एक बहन है उनकी। अच्छा, एक बहन है, क्या नाम? माया। वो आई थी? छाया वो कल आई थी, माया एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, वो उनका घर कहाँ है? नोएडा में। नोएडा में। तो उमेश चंद्र जो थे उनके 2 बेटे थे ना? 2 बेटे। नवनीत और हाँ ऐसा ही नाम है। एक का नाम अच्छा, वो नोएडा में ही शिफ्ट है? वो नोएडा में। अच्छा। तो इस समय इस घर में केवल सर्वेश चंद सक्सेना रहते हैं और शरद रहते हैं, प्रकाश चंद सक्सेना के बेटे शरद सक्सेना। अच्छा, मतलब चाचा भतीजे रहते हैं? जी। उनका पोर्शन उधर बना हुआ है, इनका इधर बना हुआ है, इस साइड। और जहाँ पे बाबूजी रहते हैं वो सामने, वो मतलब और जो सामने एक रूम बना हुआ है हॉल जैसा, वहाँ पर वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन वो सबके लिए खुला, सब दर्शन सबके लिए खुला, सबके दर्शन के लिए खुला है। टाइम से खुलता। देखो हमने परिवार के बारे में बात की और काफी जो अभ्यासी आए जो विविध प्रांतों से, उनके बारे में जाना और आगे और भी हम गतिविधियों से कराएंगे।